आदरणीय हमारे पारस राम जी की स्मृति में आज छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आने का मौका मिला है हमारे बड़े भाई साहब साथ में। नमस्ते बड़े भाई साहब। तो हमारे साथ में आदरणीय बड़े भाई साहब वर्दी चंद जी है। इंदिरा नगर में गाँव अच्छा लग रहा है। अपना समाज के बहुत सारे घर है यहाँ। भारत ही नहीं है, भारत जी पर दुख यही हो रहा है जो हमारे है खास नहीं है मिलने वाले। लेकिन क्या करें भगवान देखो। हाँ, मैं उदयपुर आया भाई, उदयपुर हूँ मैं ओडिशा। हाँ, माता जी से बात कर रहे थे। माता जी कुछ जान पहचान बता रही थी भाई, ये इस तरह से है। थोड़ा सा मौसम बड़ा अनुकूल है, आप पीछे देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं। हमारे समाज के भाई बंधु घर में दुकान की सेवाएं भी है, ई मित्र सेवाएं भी है। देख रहे हैं ये इंदिरा नगर की गलियाँ हैं जहाँ हम समाज के घरों में घूम रहे। हाँ, थोड़ा सा कीचड़ खराब है, रोड थोड़ा ख़राब है, लेकिन चलना तो पड़ेगा। समाज के घर है भाई, और समाज ये भी वही क्षत्रिय और समाज ही दिख रहे हो मैंने। सब और समाज से। हाँ, कई नाम है? नविंद्र। क्षत्रिय और समाज है कसो समाज सब ओडी है। पाली में हमारे आदरणीय गुरुदेव पारस जी नहीं है, उनकी कमी बहुत महसूस की जा रही है और आज उनकी स्मृति में छोटा सा कार्यक्रम रखा है तो हम भी भाग ले हैं। थोड़ा सा गांव का दृश्य बताना चाहेंगे। कुछ हमारे भाई बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में सामाजिक कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। तो देखिए हमारे समाज के कुछ साथी हैं, हमारा चैनल भी देखते रहते हैं, आए दिन खबरें आती रहती है। ठीक लगती है आपको? समाज के बारे में जानकारी मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम मित्रता इसी प्रकार बनी रहे और हम भगवान चारभुजानाथ की कृपा आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ते रहें। हालांकि हमारे गुरुदेव जो पारस जी है हमारे बीच में नहीं रहे, आज उनकी याद में ही छोटा सा एक सामाजिक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मेरे मित्र परम मित्र वर्दी चंद जी भी राजसमंद की धरती से पधारे हैं, देवनगरी से। ये है पाली इंदिरा नगर ग्राम पंचायत सापा का ये दृश्य देख रहे हैं जहां हमारे क्षत्रिय और समाज के काफ़ी सारे मकान देख रहे हैं आप और सभी आनंदित भगवान चारभुजानाथ की कृपा से आनंदित में रहते हैं। ये हमारे इधर सरपंच साहब का मकान है जो अभी वर्तमान में धापू भाई नाम है ना? हाँ, धापू भाई सरपंच साहब है। बताते रहते हैं कि जहाँ भी जाते हैं समाज की अलग अलग रीत रिवाज अलग अलग सभ्यता होती है। आज भी हमें यहाँ कुछ सभ्यता देखने को मिलेगी, उसी को देखने के लिए हम आए हैं और हम आपको दिखाते रहते हैं कि हमारे तमाम चाहे मेवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे काठियावाड़ हो, शेखावटी हो, सभी के दृश्य आपको दिखाते रहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि समाज किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार के उनके रीति रिवाज है, किस प्रकार की परंपरा है, उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो शानदार दृश्य है और सरपंच साहब आ रहे हैं, देखो। हाँ सरपंच साहब हमारे देखो, राम 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 राम। हम तो आपको याद कर ही रहे थे रात को ही। हाँ हाँ, लो जय जसमा जी की आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुल देवी माँ जसमा माता का मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 2011 में की गई थी। मातेश्वरी की कृपा और आशीर्वाद से ही लगातार देश में लगातार विकास हो रहा है। बड़ी अच्छा लगता है जब सभी प्रदेशों में लगातार समाज के लोग जागरूक होकर हर एक स्थान पर मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर भी ऐसा बना रहे हैं कि जिसे देखकर समाज के लोग बहुत गर्व करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों तो हमने बहुत सहयोग दिया है। हमने वैसे हिंदू धर्म में हम सभी मंदिरों को सहयोग देते हैं, लेकिन हमारी अपनी कुल देवी जो कि बरसों से एक मुद्दा था कि आखिर और समाज की कुल देवी, आज लोग ये भी नहीं जानते कि हमारी कुल देवी कौन है, लोग भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति में समाज के जागरूक लोग अलग अलग जिलों में जाकर माँ जसमा के दर्शन करते हैं
और वो जाकर जो है अपने गांव में बताते हैं कि अब मैंने वहाँ मंदिर देखा, इतना अच्छा मंदिर था, क्यों नहीं हम सब मिलके मंदिर बनाएं। मुझे लगता है कि जहाँ गांव में 80 घर की आबादी है, 50 घरों की आबादी है, 30 घरों की आबादी है, मैं तो कह रहा हूँ एक घर की आबादी है पूरे गांव में, अपना कुल देवी का मंदिर बना के हमारे समाज का साम्राज्य स्थापित करना चाहिए कि हमारी कुल देवी जसमा माँ है, क्योंकि ये हमारी पूरे हमारे विश्व के और समाज है उन सब की माँ है। हमारी कुल देवी तो अलग से होती है, किसी की दुर्गा माता है, किसी की चंडाली है, किसी की काली है, किसी की कल्याणी है, हमारे भैरू जी है, लेकिन ये जो देवी है ये और समाज की जननी है। हाँ, ये हमारी जगत जननी माँ है, और समाज की उत्पत्ति करने वाली ये हमारी माँ है। और इसका मुख्य मंदिर आप जैसे कि जानते हैं कि पाटन में है, और पाटन के बाद कई स्थानों पर मंदिर बनाए। जैसे हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी मंदिर बना हुआ है, नीमच में भी शायद मंदिर बना हुआ है। यहाँ देखिए आप इंदिरा नगर पाली, जो कि ग्राम पंचायत सापा में पड़ता है, और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे आदरणीय पारस राम जी जैसे महापुरुष और उनके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, कितनी बड़ी और अच्छी सोच थी उनकी, जिन्होंने आज ये मंदिर बना के अपना नाम रोशन किया है, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है। ऐसे महापुरुषों को मैं कोटि कोटि शत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, उनके सम्मान में उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं माता रानी से प्रार्थना भी करता हूँ उनके परिवार पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये आपकी माता रानी सेवा पूजा कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, इन पर सदा आपकी आशीष बनाए रखें, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। और मैं और समाज के लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आप अपनी कुल देवी जगत जननी हमारी माँ जसमा माता का मंदिर बनाइए, और हमारे लोगों को, वहाँ आसपास के लोगों को बताइए। वो राजपूत के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, मैं तो कहता हूँ भले मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको भी हमारे बारे में पता होना चाहिए कि जसमा माता कुल देवी और समाज की कुल देवी जसमा माता का मंदिर कि गूगल मैप के ऊपर ये जसमा माता का मंदिर जो है दिखाई देता है। कितनी बड़ी बात है कि गूगल जैसी वेबसाइट में हमारे माता जी का नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा मन बहुत पसंद हुआ कि माता रानी का मंदिर का ऑनलाइन गूगल पे बता रहा था, हाईवे से मात्र 100 फीट की दूरी, 100 या 200 फीट की दूरी पर यह मंदिर बना हुआ है। करीब 200 घरों की यहाँ पे आबादी रहती है। अधिकतम समाज के लोग यहाँ पे खरवड़ गोत्र के ज़्यादा समाज के लोग रहते हैं। उसके बाद अन्य समाज के कोई इक्का दुक्का मकान यहाँ पे है, और समाज का एक बहुत बड़ा यहाँ पर समन्वय है, आपस में मेल मिलाप है, एक अच्छा मजबूत संगठन है। इसी बदौलत ये आज ये मंदिर खड़ा हुआ है और हम माता रानी के दर्शन कर पाए हैं। मैं उन महापुरुषों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हर एक प्रकार से इसमें बलिदान दिया, चाहे तन मन धन किसी भी रूप में बलिदान देने वाले ऐसे महापुरुषों को मैं शत कोटि कोटि वंदन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ। आइए हमारी देवनगरी राजसमंद की धरती से चल के आने वाले गोमती चौराहे से भगवान चार भुजानाथ के चरणों से चल के आए हमारे आदरणीय बड़े भाई वर्दी चंद जी आज हमारे बीच में आए हैं। वर्दी चंद जी, किस प्रकार से आप देखते हैं और क्या लगता है आपको? भगवान पारस जी जैसी सद्बुद्धि सबको दे, जो ऐसे माता रानी का मंदिर बनाया है, भगवान ऐसे सबको ऐसे सद्बुद्धि दे। वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष और पैदा हुए बस। तो अपना माता जी का मंदिर वो आगे बढ़ाए सबको। जय जसमा माता की, जय चार भुजानाथ की। वर्दी चंद जी, हाँ, हम अगर अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे तो क्या समाज में जागृति होगी क्या? ये सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी है। बच्चों को सबको शिक्षित करना है और सबको आगे बढ़ाना है। सबको पढ़ा लिखा के, अपन नहीं पढ़े लेकिन अपने बच्चों को तो पढ़ाना है। भविष्य उनका अंधेरे में मत डालिए, ज़रा थोड़ा जागृत होइए और अपना और समाज का नाम रोशन करिए। हमारी यही इच्छा है बस, भगवान जसमा माता सबको ऐसी बुद्धि दे और ये नशा मुक्ति हो सब, और समाज थोड़ा सुधरे। वर्दी चंद जी हमारे बहुत अच्छे समाज सेवी कार्यकर्ता भी हैं। जहाँ भी समाज का कोई काम होता है तो आप समर्पण भाव से, निष्पाप भाव से आप समाज की सेवा पे तत्पर रहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हृदय से, क्योंकि आपके ही प्रयासों से, आप जैसे समाज के योद्धाओं के प्रयास से ही धीरे धीरे समाज में जन जागृति हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि भगवान चार भुजानाथ और माता रानी की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि आप अच्छे से अच्छा काम करके हम समाज में एक मानवता स्थापित कर पाएँ, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सदा हमारे साथ बने रहें, ऐसी मित्रता बनाए रखें, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद साहब, आप बता रहे इतने दूर से, कष्ट किया बहुत। ऐसी समाज सेवा हमेशा करते रहिएगा और सबको ऐसे ही सिखाइएगा।
ऐसा पहली बार ही देखा मैंने अपने और समाज का बहुत अच्छा कबूतर खाना बनाया हुआ है। देखिए पानी वानी सब व्यवस्था है। एकदम हाईवे और टचिंग है बस। अरे सर, अच्छा, जय जसमा माता की। आज हमारे आदरणीय परम पूज्य पूर्व सरपंच एवं हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पारस राम जी और की स्मृति में आज 12वें का कार्यक्रम पगड़ी रस्म का आयोजन किया गया है। कोविड-19 को देखते हुए कार्यक्रम बिल्कुल ही छोटे रूप में आयोजित किया गया है, क्योंकि पूरे देश में महामारी चल रही है, तो उसको देखते हुए परिवारजनों ने बहुत छोटा कार्यक्रम रखा है। मैं आदरणीय हमारे पारस राम जी के कार्यों पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। उनके जो काम रहे हैं बहुत ही स्मरणीय काम रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने करीब 40 साल की सेवा में समाज को जो अमृत प्रदान किया है वो तारीफ़ के काबिल है। आदरणीय हमारे पारस जी ने समाज की जन जागृति हेतु और समाज के उत्थान हेतु और समाज के विकास हेतु सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और समाज के हर एक सामाजिक कार्यक्रम में जाकर अपनी मिसाल पेश की है, मानवता पेश की है। समाज की हर एक रीति रिवाज को उन्होंने बताया है। समाज को एक उच्च स्तर प्रदान और एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करने के लिए उन्होंने राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर हमेशा आवाज़ उठाने की उन्होंने बात कही है। उनके उपदेश में हमेशा यही कही है कि आगे बढ़ो, सुधरो, परंपराओं को, थोड़ी रूढ़िवादी परंपराओं को ख़त्म करो। हमारे समाज में जो नशा का प्रचलन होता है, समाज ने हमारे नशे को बहुत खतरनाक किया है। उनके जो उपदेश दे आज भी हमें याद है। उनसे आज से करीब 10 साल पहले हमारी भेंट हुई थी। करीब 10 साल से हमारे वो अध्यक्ष भी रहे हैं और समाज का उन्होंने प्रतिनिधित्व भी बहुत बड़े स्तर पर किया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी उनको एक आवाज़ लगाते थे, वो एक आवाज़ पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता के बुलावे पे भी चले जाते थे। ऐसे महान विभूति थे हमारे आदरणीय पारस राम जी। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज ग्राम पंचायत सापा में, आप इंदिरा नगर में आप उसका कुछ प्रमाण देख सकते हैं कि जैसी हम फसल लगाते हैं खेतों में, वैसे ही फल आते हैं। हम जिस स्थान पर, ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, ये 5 लाख रुपए लगाकर आदरणीय हंसाराम जी के परिवारजनों ने ये इतना बड़ा स्मारक खड़ा किया है। और यहाँ पर देखिए कबूतर जो है, जीव जंतु है, पक्षी है, वो सभी जो है यहाँ पर दाना चुगते हैं। कितना सुंदर लगता है जब समाज के लोग अपने पूर्वजों की याद में इस प्रकार से अच्छा कार्य करते हैं। कहते हैं कि सोना रखो, चांदी रखो, हीरे रखो, मोती रखो, लेकिन वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपने परिवार और अपने पूर्वजों का इतिहास अपने हृदय में संजोए रखते हैं। अपना परिवार के स्मृति में इस प्रकार से अच्छे कार्य करके मानवता को स्थापित करते हैं। इनकी ये सोच हमारे समाज में युगों तक गाती रहेगी। आने वाली पीढ़ी इससे बहुत सारी प्रेरणा लेगी। हम देखें कि राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े महल बनाए। वो किस लिए बनाए? वो इसीलिए बनाए हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है लगातार उनको देखे, उनके ऊपर स्मरण करे और वो भी इस भक्ति और भक्तिमय रस में डूबे रहें। और हमारे समाज, ये जो भारतीय समाज है, इसमें अपना योगदान दे, बलिदान दे और हमारी हमेशा सभ्यता बनाए रखे ऐसा। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में, जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि शाम की सत्संग में भी हमारे भक्तों ने भी बताया था कि समाज में नशा नाश करता जा रहा है। समाज को हमें नशा तो है, हमें त्याग देना चाहिए। देखिए हमारे महापुरुषों ने कितना सुंदर मंदिर बनाया है। हमारी कुल देवी जगत जननी का मंदिर बनाया है। ऐसा मंदिर बनाना अपने आप में गर्व की बात है मित्रों, क्योंकि संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ समाज में जन जागृति आ रही है, जहाँ जहाँ समाज में अच्छी चेतना आ रही है, वहाँ धीरे धीरे अब समाज में अच्छी जन जागृति देखी जा रही है। समाज में लोगों में बदलाव हुआ है, माताओं में बदलाव हुआ है, बहनों में बदलाव हुआ है, लेकिन कई स्थितियाँ आज भी विकट स्थितियाँ है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे कार्यकर्ता और सच्चे कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से अगर वास्तव में सही काम करेंगे तो मुझे लग रहा है वहाँ पे भी बदलाव होंगे और वहाँ पे भी जो समाज की दिशा और दशा दोनों में बदलाव होगा।
देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक छोटा सा गांव है। लगभग ये यहाँ पर 200 घर जो है करीब करीब होंगे। आप पूरा लंबा चौड़ा आप पीछे तक नज़र देखें तो यहाँ पर 200 मकान होंगे। करीब 450 परिवार रहते हैं बच्चों के सहित यहाँ पे 450, यानी बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर इंदिरा नगर में निवास करती है, जो ग्राम पंचायत सापा में पड़ती है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पारस राम जी ने अपने इस पूरी गांव को आबादी में करवाने के लिए पूरी जान झोंक दी और इस गांव को आबादी में करवाया। उसके बाद यहाँ की छोटे छोटे जो मुद्दे थे उनको आगे उठाकर जो है अग्रिम भूमिका निभाई। मैं तो कहता हूँ कि वो हमारे समाज के भागीरथ थे। ऐसे समाज में हमारे भागीरथ जन्म लेना बहुत गर्व की बात है। ऐसे भागीरथ हमारे हर स्थान पे हर एक क्षेत्र में मौजूद है। हमें बस उनकी थोड़ी सी कदर करनी है। कोई व्यक्ति अगर समाज सेवा में समर्पण भाव से सेवा करता है तो उसका सहयोग कीजिए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो समाज में अपने समाज को आगे ले जाना चाहता है उसका आप सहयोग कीजिए। आपने बुरे लोगों पे भी विश्वास किया है, आपने उन लोगों पे भी विश्वास किया है जो आपके कभी काम नहीं आए, जिन्होंने आप लोगों को हमेशा नीचा दिखाने का काम किया। सच्चे लोगों पे विश्वास करके देखिए, एक बार मौका दीजिए उनको, वो आपको हमेशा आगे ले जाने का काम करेंगे, आपको डुबोने का काम नहीं करेंगे। ये देखिए, इसका प्रमाण है हमारे सामने कि 2011 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, सबसे ऊंचा स्थान है, कबूतर खाने पे खड़े हैं। ये भी अपने पिताजी की याद में देखो कितना सुंदर स्मारक बनाया है। आखिर ये प्रेरणा कहाँ से जागती है? आखिर ये प्रेरणा मिलती कहाँ से? ये हमारे संस्कारों से मिलती है, ये हमारी सभ्यता से मिलती है, ये हमारे परिवारों से मिलती है, ये हमारे उन पूर्वजों के किए गए उत्कृष्ट कार्यों से हमें ये मिलती है ये प्रेरणा। और उसी की प्रेरणा से बदौलत हम समाज में अच्छे से अच्छा काम करते हैं। हम कुछ नहीं करते, सब प्रभु ही करवाते हैं। हम तो सिर्फ माध्यम हैं। हम तो एक समय तक यहाँ पर आते हैं और एक समय के बाद हम चले जाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कार्य युगों युगों तक गाए जाते हैं। ऐसे हमारे महान विभूति थे हमारे आदरणीय पारस राम जी, जो हमारे समाज के भागीरथ कहलाए जा रहे हैं। भागीरथ जी ने तो अपने 12 साल तो महादेव जी की तपस्या की थी और 12 साल गंगा माता की तपस्या की थी। ज़िंदगी के 24 साल अपने समाज की उत्थान में लगा दिए थे, हमारे उत्थान में लगाए। मैं कहता हूँ कि हमारे समाज के उत्थान में लगाए थे, हमारे पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए करवाए थे। लेकिन हमारे पारस जी, जिन्होंने ज़िंदगी के 40 साल हमारे समाज के उत्थान के लगाए, ऐसी महान विभूति हमारे समाज की है। मैं आदरणीय पारस जी के चरणों में शत वंदन करता हूँ कि आपके बताए हुए मार्ग पर हम सदा चलते रहेंगे। आपने जो हमें उपदेश दिए हैं, आपने कि सुधरो, सुधारो, सबको आगे बढ़ाओ, ये जो है लगातार हमारा जो अभियान है ये चलता रहेगा। और कहते हैं कि पढ़ो पढ़ाओ पढ़ने दो, सबको आगे बढ़ने दो, जो आप बता के गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि सब ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक दें। और मैं एक आग्रह और करता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूँ कि जहाँ भी आप रहते हैं, समाज के लोग हैं और क्षत्रिय और समाज अपने आप को मानते हैं, तो आप खत्री बनने की कोशिश मत कीजिए, आप शत्रु बनने की कोशिश मत कीजिए। आप भागीरथ की संतान हैं, आप माँ जसमा की संतान हैं, आप सगर महाराज की संतान हैं। हमारा समाज कभी नशा पता नहीं करता था। हमारे समाज तो ऋषि मुनियों हमारे जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे, तो हमारा समाज ऐसा गंदा काम कैसे कर सकता है? हमारा समाज ऐसे भ्रष्टवाड़ा कैसे कर सकता है? हमारा समाज नशा कैसे कर सकता है? हमारा समाज गंदी वस्तुओं का प्रयोग कैसे कर सकता है? अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जागिए। और उस जैसे बजरंग बली जागे थे जब उन पर विपदा आई थी, उसी तरह आप भी जागिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, अपने समाज में विकास करने का काम कीजिए। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को विकास करने, वो आज भी आस देख रहे हैं, आज भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आज हमारा समाज हमारी उंगली पकड़ के, दामन पकड़ के हमें शिक्षा की ओर ले जाएगा। आज हमारे देखिए आप कोई व्यवस्था नहीं है। आज हमारे पास हॉस्टल नहीं है, धर्मशाला नहीं है, शहर में कुछ नहीं है, गांव में छोटी मोटी व्यवस्था तो अति को हो जाती, लेकिन आज बच्चों के लिए शिक्षा के कोई परिपक्व इंतज़ाम हमने नहीं किए हैं। वो सब हमें मिलके करने हैं और ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में जेलसी की भावना रखते हैं, लेकिन हृदय में उनके भी एक ज्योति जलती है। मैं कहता हूँ कि जलो तो आप दीपक की तरह जलो, जो जल के भी अपनी सुंदरता नहीं खोता, उस तरह से जलिए, ताकि इस जलने के बाद भी आप रोशन करते रहें हमारे समाज को। बहुत ही इंदिरा नगर की इस धरती पर आकर, इस पावन धरती पर आकर हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आज हम इस धरती पर आए हैं, लेकिन हमारे आज परम पूज्य पारस जी आज हमारे बीच में नहीं। आज वो होते
तो आज क्या पूछो, आज तो इंदिरा नगर की बात और रौनक ही अलग होती। आज उनका हम इंटरव्यू लेते और इस गांव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करके देश और विदेशों में इसकी आवाज़ पहुंचाते कि इंदिरा नगर से कुछ प्रेरणा लीजिए, इंदिरा नगर क्षत्रिय और समाज से आप प्रेरणा लीजिए कि किस तरह से इन्होंने गांव के अंदर विकास किया है, किस तरह से अपना गांव में अपना वर्चस्व बनाया है, किस तरह से इन्होंने गांव में चुनाव लड़ते हैं, किस तरह से राज्य राजनीति में भागीदारी करते हैं, एकजुट होकर समाज किस प्रकार हर एक मुसीबत से लड़ता है। इंदिरा नगर की इस धरती से हम सीख सकते हैं। मैं आदरणीय पारसराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं आपके परिवार के लिए भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पारस जी हमारे गुरुदेव ने जिस प्रकार से समाज में समर्पण भाव रखें, आप भी ऐसे समर्पण भाव सदा बनाए रखें ताकि हमारा समाज निरंतर प्रगति करता रहे। आज वो हमारे पारस जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे ताकि हम समाज को और आगे ले जाते रहें, जन जागृति करते रहे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा प्रयास है, समाज को आगे ले जाना, समाज में विकास करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं माँ जसमा जी की आज्ञा लेके आपसे अलविदा लेता हूँ। जय जसमा माता की, जय सगर महाराज की, जय भागीरथ महाराज की। परम सद्य आदरणीय पारसराम जी, पूर्व सरपंच एवं हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका स्वर्गवास 15 अगस्त 2020 को आकस्मिक निधन हो गया था। आज उनकी स्मृति में आज पगड़ी रस्म कार्यक्रम रखा गया है। देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, उसको देखते हुए कार्यक्रम को बहुत ही छोटे रूप में किया गया है। हमारे बीच में आदरणीय पारसराम जी के भांजे मालाराम जी हमारे बीच में आए हैं। मामा जी एक ऐसी शख्सियत थी, हमारे समाज में नहीं अपितु पूरे पाली नहीं, पूरे राजस्थान में अपनी एक अनोखी पहचान छोड़ के गए। वो आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी कमी को हमें पूरा नहीं किया जा सकता। क्या कहना है हमारे मालाराम जी मामा जी के प्रति? आइए थोड़ा सा विचार जानने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। हमारे मामू जी देश में और राजस्थान में सबसे पहले फर्स्ट नंबर थे। वो स्वर्गवास नहीं, वो देश को, राजस्थान को, ओडा समाज को छोड़ के चले गए। वो शहीद हो गए थे 15 अगस्त को। हमारे मामा साहब बहुत और समाज के लिए बहुत भले काम, बहुत विचार और समाज सहयोगी, जाति वाति के लिए बहुत सुधार करते थे। नशा पत्ता सब मुक्ति बीजी समाज में इतनी भलाई करते। हमारे मामा जी जैसे तो आज तक राजस्थान में ना कोई हुआ ना कोई हुए जी। बहुत हम यहाँ आते तो हमारे बहुत कहते भाई बहुत आप समाज के लिए कुछ करो, आपके खुद विचार, आप आगे बढ़ो, आपका नाम रहेगा। और मामा जी बहुत ही बढ़िया लोगों, गांव बस्ती में, राजस्थान पूरे में जिस जगह जाते तो आपकी पहचान बनाते, वो सबको बोलते आप पहचान बनाते रहो, हिम्मत मत हारो, काम करते रहो, पहचान अपना बन जाएगी। बिल्कुल सत्य कथन है। गांव में नहीं पूरे देश में समाज की स्थिति को सुधारने का उन्होंने एक नई दिशा देने का काम किया है। इसके साथ ही समाज में जो रूढ़िवादी परंपरा है उनको ख़त्म करने में उनका बहुत अहम किरदार रहा है। वो शुरू से ही रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि समाज में जब तक ये नशे का प्रचलन ख़त्म नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उनके बहुत बड़े उपदेश थे और आज उनके विचारों पे ही हम चल रहे हैं। हम आशा करते हैं, आदरणीय पारसराम जी के परिवार से हम आशा करते हैं कि उनकी स्मृति में, मुझे लगता है कि मेरी ऐसी सोच है कि उनकी 40 साल का प्रतिफल हमें मूर्ति लगा के उनका करना चाहिए। हमारे यहाँ आसपास में ऐसी जगह मूर्ति का स्थान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे भागीरथ हमारे समाज में पैदा होना बहुत कठिन बात है। ऐसे भागीरथ की तो मूर्ति हमें लगानी चाहिए। आपका क्या विचार है? मेरा विचार था ये तो। सिर जी बहुत बढ़िया है। और भागीरथ जी की महाराज की मूर्ति, अब जैसे भागीरथ जी मेहनत की थी हमारे समाज में, मेरे मामा साहब बहुत खूब मेहनत करते थे और जब जाते थे नशा मुक्ति से बिल्कुल आप नफरत करते, भाई समाज के लिए ना बढ़ो, काम करो। और हमारे समाज की जो विचारधारा है और समाज करेगा, ये समाज को अच्छा है, ये बात नहीं है। मूर्ति लगाएंगे हम, बिल्कुल सहमति है समाज लोग।
बिल्कुल